सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी को स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज करंट सिनेरियो को लेकर, साथ ही साथ जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा जिस पे हम बात करने वाले हैं आपके एमसीसी के रूल्स के बारे में, साथ ही साथ स्टेट रूल्स के बारे में भी जानेंगे कि अगर आपको राउंड 1 में या राउंड 2 में सीट मिल जाती है तो क्या आप एलिजिबल होते हैं मॉप अप के लिए, अपग्रेडेशन में जा पाएंगे, या स्टेट काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल जाती है तो क्या आप ऑल इंडिया में जा पाएंगे, ऑल इंडिया में अगर आपको सीट मिल जाती है तो क्या आप स्टेट राउंड में आप जा पाएंगे कि नहीं। तो ये जो मेन डाउट है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट मेरे पास बार बार आ रहा है कि सर रूल्स मेरे को एक बार फिर से समझा दीजिए, क्या रूल्स रहेगा, क्या सर कैसे क्या हम लोग प्रोसीड करें ताकि हमको कोई इशू ना आए। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मेन जो टॉपिक है वो रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इस बार चेंजेस हुए हैं और क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इस बार की काउंसलिंग में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाकर ज्वाइन कर दीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। क्योंकि जो भी कोई फर्दर अपडेट्स होता है, जो भी कोई नोटिफिकेशंस होती है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, या फीस स्ट्रक्चर हो, अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर हो किसी भी स्टेट का, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सीट मैट्रिक्स हर एक चीज़ आपको इस समय आपको नीट पीजी से रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल पे पोस्टेड ऑलरेडी मिलेगी। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है सारी चीज़ें वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से वो चीज़ें आप तक लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी अगर पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो एक नॉमिनल सी फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। प्लीज़ जो लोग आते हैं सिर्फ इंक्वायरी करते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिनको जेन्युइनली सर्विसेज अवेल करनी है वो प्रोसीड करें, पेमेंट करिए। आपको हमारा काउंसलर कॉल करेंगे, आपको सारी चीज़ें फ्रॉम ए टू जेड आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, कैसे कि आपको प्रोसीड करना है, क्या आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चॉइस फिलिंग में रखना है, हर एक चीज़ बताई जाएगी। कौन से स्टेट प्रेफरेंस रहने चाहिए आपके लिए, कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस रहना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट में, वो सारी चीज़ें सारी जानकारी आपको हमारे काउंसलर द्वारा दी जाती है। जैसे ही आप हमारी काउंसलिंग फ़ीस पे करते हैं, इंक्वायरी के लिए आप किसी अदर काउंसलर से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। बट जिनको जनरली अवेल करनी है हमारी सर्विसेज उनको पहले चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी पूरी सहायता करेगी आपको पर्टिकुलर ब्रांच दिलाने में, सीट दिलाने में एट योर ओन बजट। बाकी हमारा जो मेन टॉपिक है सबसे पहले हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके एमसीसी द्वारा चेंज करी गई थी इस बार ऑल इंडिया के लिए। जैसे कि आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाया, बट फिर भी इशू आ रहा है तो मैं आज क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। होप करता हूं कि आपको सारे डाउट्स क्लियर आउट होते हुए दिखाई देंगे काउंसलिंग से रिगार्डिंग। जैसे कोई कैंडिडेट है जिसको फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई है, डिज़ायर्ड जो भी सीट है आपको, बट आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कॉलेज में जाके जो भी आपकी फीस है वो आप सबमिट करिए। साथ में विलिंगनेस लेटर जो होता है वो आपको सबमिट करना है कि आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। तो सेकंड राउंड में फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। या तो दो चीज़ होगी, या तो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी या तो आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आप राउंड 3 में भी जा सकते हैं अपग्रेडेशन के थ्रू, नो इशू रहेगा। मतलब मॉपअप राउंड में भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, वही राउंड 1 वाली सीट आपको राउंड 2 में मिल जाती है, उस टाइम पे अगर आपको सीट नहीं लेनी है तो वो आप सीट छोड़ सकते हैं। लेकिन 2 दिन के अंदर, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके 2 दिन के अंदर वो आपको सीट छोड़नी पड़ती है। उसके लिए आपको कोई भी चीज़ें जो आपकी फीसेज हैं वो आपकी फॉरबिडन नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसके बाद आप छोड़ते हैं या तो वो सीट आप ले लेते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होता है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी। लेकिन अगर आप सीट छोड़ते हैं 2 दिन के अंदर तो आपको कोई इशू नहीं होता। लेकिन 2 दिन के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी जो फीस होती है वो फॉरबिडन हो जाती है, सिक्योरिटी मनी फॉरबिडन हो जाता है। ठीक है। सेम केस अगर आप अपग्रेडेशन में गए हैं राउंड 2 के बाद और अगर मॉपअप में अपग्रेड होके कहीं जाते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है, तो अगर सीट आपकी अपग्रेड हो जाती है तो वो आपको अपग्रेडेड सीट मिल जाती है, नहीं तो राउंड 2 की सीट आपको मॉपअप राउंड में कंप्लीटली मिल जाती है और पूरी काउंसलिंग से आप बाहर हो जाते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और जिसमें आता है कि राउंड 2 में अगर सीट अपग्रेड होकर नहीं मिलती और हमने सीट रिज़ाइन कर दी है
तो क्या हम फिर किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऑल इंडिया की मॉप अप राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी हाँ, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा और अपनी रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा राउंड 3 में, ताकि आप प्रोसीड कर सकें आगे के लिए। आप आराम से प्रोसीड करिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। जैसे आपको मॉपअप में सीट मिल जाती है तो वो आपकी फाइनल सीट हो जाती है, फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जाते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में ध्यान रखिएगा, वही स्टूडेंट जाएगा जिसको कहीं पर भी एक भी बार सीट नहीं मिली होगी, चाहे वो स्टेट राउंड हो या फिर आपका ऑल इंडिया राउंड हो। कहीं पर भी आपको सीट अगर अलॉट हो चुकी है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो गए हैं, या इनफैक्ट आप ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग से, अदर स्टेट की जितनी भी काउंसलिंग है सबसे आप बाहर हो जाते हैं जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट कर देते हैं या आप सीट कोई ले लेते हैं, उसके बाद से आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि स्टेट में जो अगर रूल्स की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स में रूल्स चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। एमसीसी की तरह रूल्स नहीं है, जो पुराने रूल्स हुआ करते थे वही रूल्स आपके स्टेट में चल रहे हैं। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, सारा डाटा आपको एमसीसी को प्रोसीड कर दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, और वो स्टूडेंट अगर सीट ले लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फर्दर काउंसलिंग से। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। अपग्रेडेशन में ऐसा नहीं होता, अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी जा सकते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आपकी काउंसलिंग वहीं पर ख़त्म हो जाती है, चाहे वो स्टेट की हो, ऑल इंडिया की हो, स्टे वैकेंसी राउंड हो, कुछ भी हो। तो ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस पे आपको फोकस करना है, ताकि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है डिपॉजिट किया रखा है वो फॉरबिडन ना हो, चाहे किसी भी स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग कर रहे हैं आप, चाहे वो डीम्ड की हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, ओपन स्टेट में। बाकी अगर मैं स्टेट वाइज की बात करता हूँ तो होपली जितने भी सारे स्टेट हैं सबकी अधिकतर धीरे धीरे करके रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो रहा है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, ब्राउज़र शेयर हो रहा है। लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जिनकी कोई फर्दर अपडेट नहीं आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि हमारा जो बड़ा मेन स्टेट जो है महाराष्ट्र, वहाँ से कोई फर्दर अपडेट्स नहीं आई है, ना ही कोई बुलेटिन पब्लिश किया गया है, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र ना ही कोई रजिस्ट्रेशन की डेट अभी पता चली है, क्या रजिस्ट्रेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है, कब से स्टार्ट हो रहा है। बाकी धीरे धीरे करके जो भी स्टेट्स हैं, लाइक यूपी जो था अभी उसकी कल ही नोटिफिकेशन आई है, वेस्ट बंगाल की भी कल ही नोटिफिकेशन आई है, ये सारे धीरे धीरे करके सब अपने कॉलेज की नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हर स्टेट। लेकिन अभी यूपी का कोई फीस स्ट्रक्चर अनाउंस नहीं किया गया है कि क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, कितनी क्या फीस इंक्रीजमेंट इस बार देखने को आपको मिलेगी। बहुत जल्द वो भी आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। या फिर अदर स्टेट्स की बात करें तो वो भी धीरे धीरे, लाइक बड़ा स्टेट अगर बात करते हैं तो राजस्थान, कर्नाटका, ये सब हो गए, इनकी भी आपकी चीज़ें सब सामने आ गई हैं, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ओपन हो गई। लेकिन फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अभी कोई फर्दर कर्नाटका की तरफ से फीस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन नहीं आती है। जैसी कोई फर्दर नोटिफिकेशन आती है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहें और अप टू डेट रहें, किस हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी है वो सारी चीज़ें आप ध्यान से कर पाएँ। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जैसे कि आपको मालूम था कैट ए की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया था, बाकी अभी कैट बी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। होप करते हैं वो भी बहुत जल्द ही आपका ओपन होते हुए दिखाई देगा, ताकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी काउंसलिंग में, क्योंकि वो आपके ओपन स्टेट होता है। साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ आपकी एनआरआई कन्वर्जन के बारे में, क्योंकि एनआरआई कन्वर्जन की लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं करी गई है एमसीसी द्वारा, तो इसमें ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन से बच्चे कन्वर्ट हो चुके हैं एनआरआई के लिए, और ताकि वो अपनी चॉइस फिलिंग कंडक्ट कर सकें। क्योंकि अभी जैसे कि आपको मालूम होगा कि 3 बज चुके हैं, अभी तक आपकी कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग की डेट है फिर से एक बार एक्सटेंड कर दी जाए, एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए मे बी एक्सटेंड हो सकती है अगर टाइमली आपकी लिस्ट नहीं आती है, ताकि बच्चे चॉइस फिलिंग अपना कर पाएँ और अपनी हिसाब से जो भी उनको सीट लेनी है वो सीट उनको मिल पाए। तो चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि आपकी जो सीट है, जो आपकी चॉइस फिलिंग की डेट है ऑल इंडिया कोटा 50% की है, वो चांसेस है कि एक्सटेंड हो जाए। अगर टाइमली नहीं आती है तो मे बी ये 1 दिन या 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो आपके रिजल्ट है उसमें सेम डे पे आपका रिजल्ट आना है, या वो भी मे बी चांसेस है कि 1 या 2 दिन के लिए वो भी एक्सटेंड हो सकता है चेंजेस।
तो ये अब तक का अपडेट है। जो स्टेट वाइज की मैं बात करता हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता हूँ, या कन्वर्जन को लेकर बात करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको बता दी है। बाकी आप हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है उसी हिसाब से आप चलेंगे तो भी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएगी। इंक्वायरी लेनी है तो आपके पास बहुत सारे काउंसलर मिल जाएंगे, इंक्वायरी ले सकते हैं आप उनसे। बट जिनको जनरली सर्विसेज लेनी है, कंफर्म सीट चाहिए, लो स्कोर है, हाई स्कोर है, मीडियोकर है, जो भी है, आपको कंफर्म सीट आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जो बच्चे नॉन क्वालिफाई हैं या कुछ मार्क्स से रह गए हैं क्वालिफाई होते होते, तो पूरी श्योरिटी लेते हैं हम लोग आपको। अगर जो भी आपको चीज़ बताएंगे तो वो चीज़ आपको दिला के रहेंगे। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, कांटेक्ट करिए, फिर आपको मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऊपर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।